नमस्कार दोस्तों, आप लोग निखिल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जो कि रोज की तरह फिर चर्चा करेंगे रीजनिंग पे। आप लोग जा रहे हैं कि निखिल कोचिंग पर रीजनिंग, मैथ, जीके भी चल रहा है, लेकिन अभी मैथ और रीजनिंग जोरदार तरीके से चल रहा है। लेकिन जीके के लिए एक सर आने वाले हैं, आएंगे तो आप लोग को हम बताएंगे। तो रोज की तरह रीजनिंग देखते हैं। जो कि अभी आप लोग का पार पर एडीओ एग्जाम नाच रहा है। एडीओ एग्जाम जब तक है, आप लोग का टेंशन बना हुआ है। तो इसके लिए हम सोचे कुछ क्वेश्चन आप लोग करा दें, ताकि आप लोग का रामबाण हो जाए और कुछ आप लोग को सुविधा मिल जाए। तो इसमें सोचे है ना कि कम से कम 500 क्वेश्चन रीजनिंग का ला के आप लोग करा दे, कि एडीओ में आप लोग क्लियर हो जाए। तो शनिवार के एकदम 500 रुपया के मैराथन, नहीं महा मैराथन बच लेके आएंगे। और आप लोग एकदम वही क्वेश्चन बताएंगे कि जो अभी तक प्रीवियस बीपीएससी ने पूछा है, सभी वही क्वेश्चन लेके आएंगे, आप लोग करा देंगे। तो कुछ हम रखे हुए करके, आज जिनको भी चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग कमेंट करेंगे, पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे, तो आप लोग खुद से ही बना सकते हैं। मेरे पास मैथ, रीजनिंग, जीके ये सबका है। तो हम लोग देर नहीं करते, क्वेश्चन पाते हैं, देखते हैं, बड़ा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन वो डायरेक्शन से है। किससे? डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन समझेंगे तो जिनको भी, देखिए, जो छात्र को रीजनिंग कमजोर होगा, वो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए एप्लीकेशन है निखिल कोचिंग सेंटर का। प्ले स्टोर पर जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और वहां से आप लोग बेधड़क पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी यूट्यूब पर तो है ही है, लेकिन वहां पर थोड़ा ज्यादा विस्तार से है। और जो पटना में रह रहे हैं, तो सामने से पढ़े तो मजा कुछ और है, तो सामने से भी आके आप लोग क्लास कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पाते देखते हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन में सबसे पहले समझते हैं ना कि दिशा कितना होता है। तो हम लोग का मेनली दिशा देखा जाए तो दिशा हम लोग 10 होता है, लेकिन नॉर्मली 8 जानना है। लेकिन जब फाउंडेशन पढ़े सब 10 की चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं मात्र 8 का। जो कि इसमें हम लोग सिर्फ काम है, 4 का ही काम है। तो देखिए, जब भी डायरेक्शन बनेगा ना, तो हम लोग का ये डायरेक्शन बन गया। इसको जब भी बोलेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसको जब भी बोलेंगे हम लोग, तो देखिए, ये मेरा पूर्व दिशा है। कौन दिशा है? ये पूर्व दिशा हो गया हम लोग का। ये हो गया पश्चिम। पूर्व के अपोजिट होता है जो पश्चिम होता है। नीचे बोलते हैं हम लोग दक्षिण। क्या बोलते हैं? दक्षिण। दक्षिण हो गया हम लोग का। ऊपर बोलते हैं जो उत्तर हम लोग होता है। समझे बात को? यही दिशा हम लोग है। तो अब देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में ना कि परिणय बिंदु ए से, परिणय जो है बिंदु ए, इसको बना दिए। अब कह रहा है चलना प्रारंभ करता है और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में। देखिए, सामने यहाँ पर नजर आ रहा है पूर्व किधर है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर का पूर्व इधर है ना, है इसको पूर्व इधर चलेगा। तो हम लोग यहाँ से सेंटर ए से इधर चलाएंगे, इसको कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। कोई डाउट आप लोग को? 8 मिनट चला दिए हम। उसके बाद कह रहा है, देखिए, जैसे जैसे चलेगा उसे चला चलेंगे। 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर कह रहा है, फिर देखिए आराम से आते, फिर वो दाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। कितना? 11 किलोमीटर। अब समझ सकते हैं कि दाया कर कहे, दाया कहे, तो देखिए, आप लोग घड़ी देखे होंगे आराम से। घड़ी में कोई डाउट आप लोग का नहीं है, घड़ी देखे होंगे आप लोग। देखिए, घड़ी जो होता है ना, ये हम लोग का घड़ी है। समझे बात को? घड़ी जब भी देखेंगे ना, तो घड़ी हम लोग का चलता है क्लॉक वाइज। किसे चलता है? क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज नहीं चलता है। तो जब भी हम लोग का दाया बाया की चर्चा करें ना, दाया बोले तो क्लॉक वाइज घुमाएंगे। किसे घुमाएंगे? क्लॉक वाइज। आप बाया कहे तो एंटी क्लॉक वाइज। समझे बात को? नहीं तो एक आसान तरीका बताते हैं कि देखिए, जिधर कहेगा ना उधर चल देंगे, और वहीं से हम लोग क्या करें? घूम जाएंगे। कहेगा पूरब, तो हम लोग पूरब को देखे मुंह है। अब कहेगा दक्षिण है ना, अब बताइए आपका दहिना कौन है? दहिना तो यही ना है, तो हम लोग इधर ना घूमेंगे। अब बाया हम लोग इधर, तो बाया इधर घूमेंगे। तो दहिना कर रहा है, तो या क्लॉक वाइज नहीं समझ में आए, तो हम लोग बाया दाया हाथ से भी निकाल सकते हैं। आप क्लॉक वाइज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत दोनों में, कोई आपको जो आसान लगे वो करिए। तो अब देखिए, हम लोग चले इधर, तो अब दहिना घूमता है तो कितना चलता है? दहिना मुड़ा और 11 किलोमीटर। तो यहाँ दहिना ये मुड़ेगा, तो यहाँ पर 11 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 किलोमीटर। चला। अब क्या करा? चला, गाड़ी चलाता है ना, 11 किलोमीटर मुड़ता है, मुड़ता है और गाड़ी चलाता है। दाया मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी फिर चलाता है। फिर कहाँ मुड़ा? दाया। इसका फिर दाया मुड़ा, 12 किलोमीटर चलाया। तो अब देखिए, जब यहाँ हम लोग का ध्यान देखिएगा, अगर इसके सीधे डायरेक्ट आते हैं हम लोग को यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को 8 हो जाएगा। यहाँ से आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग को? 8। लेकिन कितना कर रहा है? 12। तो 4 हम लोग का इधर और आना पड़ेगा, तो ना 12 होगा। तो अब ये टोटल कितना होगा हम लोग को? 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया? 12 किलोमीटर। यहाँ तो हम लोग क्लियर गाड़ी चलाता है। कहते हैं फिर वो दाया मुड़ता है 13 किलोमीटर। अब दाया मुड़ेगा, बताइए, इस दिशा में चल रहा है, दाया मुड़ेगा तो इधर ना आएगा ना। या क्लॉक में देखिए यहाँ पे, अब क्लॉक दाया मुड़े तो इधर नहीं चलेगा, ये क्लॉक में हो जाएगा हम लोग को। तो दाया मुड़े कितने चला हम लोग का? देखिए तो 13 किलोमीटर। कितना चला? 13। यहाँ से चला देंगे हम लोग। ये कितना हम लोग का? 11 है। 11, यहाँ से यहाँ 11 आ गया हम लोग का। देखिए, अब 2 ऊपर जाएगा। कितना जाएगा? 2 ऊपर, 2 ऊपर जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर चला दिए हम लोग। अब 13 किलोमीटर चला दिए।
वो अंतिम बार कह रहा है कि अंतिम बार मुड़ता है और 4 किलोमीटर कहते कह रहा है कि तेरे को गाड़ी है ना, गाड़ी चलाता है, वो अंतिम बार दाया मुड़ता है, अंतिम बार कहाँ मुड़ा, दाया मुड़ा, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो दाया मुड़ा तो क्लॉक वाइज ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लॉक वाइज दाया मुड़ा कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ था, यहाँ से यहाँ 4 था हम लोग का ना, बोलिए हाँ ना, 8 है ना, यहाँ से यहाँ था तो यहाँ 4 बड़ा था। तो 4 जब यहाँ चलाएंगे तो ये हम लोग का यहाँ आकर रुक जाएगा, ठीक है, सामने से रुक जाएगा, आगे यहाँ पर रुक गया। अब बिंदु ये हो गया, बिंदु अब क्या करा है कि 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी, ई हम लोग का बिंदु पी हो गया, समझे बात को। अब कहता है रुक जाता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए। अब कह रहा है ना कि बिंदु ए पे यहाँ पहुंचेगा, ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब कह रहा है कि वहां रुक गया है, तो अब इसको बिंदु ए पर आने के लिए उसको किस दिशा में और कितना किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब देखिए ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये हम लोग का कितना था, 13 है, ये कितना 11 है, तो यहाँ से यहाँ इसका 11 है ना, है बोलिए हाँ है ना, 11 यहाँ से ये 2 ऊपर चला गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 13 किलोमीटर माइनस क्या करेंगे, 11 किलोमीटर को घटा देते हैं, तो हम लोग कितना 2 किलोमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। अब ध्यान देते हैं दिशा को। अब देखिए यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ आने के लिए इसी से बनाना पड़ेगा ना, बोलिए हाँ कि ना। अब यहाँ पे खड़ा है, इधर आने के लिए इधर आना पड़ेगा, तो ये दिशा कौन सा है, ये दिशा हम लोग को दक्षिण है, कौन दिशा है, दक्षिण। दिशा कौन सा है, दक्षिण। ये 2 किलोमीटर का हो जाएगा दक्षिण, समझे बात को। ऑप्शन में है हम लोग को कि 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर आएगा तो बिंदु ए पे पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन आते हैं, कहता है 2 किलोमीटर दक्षिण, पहले में ही है 2 किलोमीटर दक्षिण, पहले में तो पहला ही मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सर झंझटे कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं और देखते हैं। देखिए ये कह रहा है हम लोग को कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको देखिए लिख दिया, क्या लिख दिया है, ये इसका कोड दे दिया, क्या दे दिया है, कोड के रूप में कोड किया जाता है, तो इसको भी लिख दिया क्या, कोड, क्या लिख दिया है, कोड, समझे बात को। अब इस कोड को हम लोग देखते हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है टी के लिए कूट भाषा क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले ना, तो हम लोग कोई घबराएंगे नहीं, पहले लिख के हम लोग चेक कर लेंगे, समझे बात को। देखिए साफ साफ लिख लेते हैं हम लोग, एग्जाम में थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा ना तो आप लोग गलती कर जाएंगे, तो हम लोग एग्जाम में गलती नहीं करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सीखेंगे अच्छा से। देखिए कह रहा है CREATE कैरियर का लिख रहा है 8 5 6 6 2 9। अब आइए देखते हैं ITEM और S, यही हम लोग का है। क्या लिखा है इसको, 9 6 7 1 और 3, यही हम लोग का है। अब देखिए तो यहाँ पे ये ई अक्षर 2 गो है, कितना है, ई अक्षर 2 गो है, तो यहाँ पे देखिए 6 भी 2 गो है, समझे बात को। इसमें देखिए ई 1 है, ई कितना है, 1 है, ई कितना है, तो हम लोग समझ चुके हैं कि ई के ये कह रहा है कि 6, ई का मान कितना कर रहा है 6, ई का मान कितना कर रहा है 6, तो हम लोग निकाल लिए, ई का घेर दिया, यहाँ से ई घेर दिए, तो हम लोग को समझ में आ गया कि ई का मान कितना है 6, ई का कोड पता कितना है 6, समझे बात को, ई का कोड 6, क्लियर हो गया हम लोग को, घेर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, देखिए आपसे टी, टी यहाँ भी मिला हम लोग को और यहाँ भी मिला। अब इसमें देखिए अच्छा कौन सा मिल रहा है यहाँ से, देखिए आइए देखिए 9 यहाँ भी है हम लोग को और 9 हम लोग का यहाँ भी है, कोई दिक्कत, 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, ठीक हम क्या हो गया 9 हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए और कोई से मिल रहा है, आई आई है इसमें नहीं, जी पूछा कहा अभी हम लोग का टी का, तो टी, हाँ टी हम लोग समझ में आ गया था, टी, टी का मान कितना था 9 था, कितना था हम लोग को 9, ई का 6 और टी का 9, टी यहाँ भी यहाँ भी 9 यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम लोग टी का ही ना मान पूछा है, तो टी का मान वो जब निकल गया कितना 9, तो 9 ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी। तो आप लोग एक बार सोच समझ लेंगे, जितना पूछेगा उतना ही करेंगे, आप अपना बनने के लिए आगे नहीं बनाएंगे हम लोग। अब छोड़ते हैं यहाँ से, आइए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए तो कह रहा है किसी कुट भाषा में इसको लिख रहा है ये, और देखिए और क्या कर रहा है, इसको लिख रहा है ये, अब इसका पूछ रहा है कि इसका आप बताइए, समझे बात को। तो हम लोग यही से निकाल लेंगे। आप लोग एक काम और करेंगे कि देखिए आप लोग हम जब भी कहते हैं तो कहते हैं कि आप लोग अल्फाबेट याद कर लीजिए,
अल्फाबेट याद कर लेंगे ना तो आप लोग सब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सही बात को हम कहेंगे देखिए एन कितना पाता है, तो एन का मान होता है 14। क्यू कितना पाता है 17। सही बात को तो 14 और 3 17, 3 का फसला कितना फसला है 3 के। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ई कितना पाता है 5 पे, एच कितना पाता है 8 पे, यहाँ पे 3 का फसला है। तो हम लोग समझ में आ गए हैं कि पहला में 3 का फसला है तो जेड के बाद 3 कितना हो जाएगा सी, क्या होगा सी। सी इसमें है क्या, देखिए ये गया हम लोग का, ये गया और ये भी गया और सी ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग क्या करेंगे देखिए नौकरी में वही बच्चे जाते हैं कि जो दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं। समझ बात को, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो दिमाग से काम लेगा सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तब देखिए छांटे का प्रयास प्रयास कहाँ है, समय बचेगा तो ये समय हम लोग जीके जीएस में दे देंगे, मैथ में दे देंगे समय, वो समय कम कीमती समय बचेगा। सही बात को तो हम लोग जांच नहीं जुड़ते कहाँ है यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कहते हैं कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न है ना, दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए तो ये दोनों का फासला देखिए तो ये 15 है ये 22 है, तो हम लोग 15 7 करते हैं तो 22 मिल जाता है हम लोग को, ठीक है 7 का 15 7 22। अब देखिए तो इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे 22 दूनी 44, 22 का 22 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को। अब देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे तो 44 में हम लोग 51, तो 51 44 में 7 जोड़ते हैं, 7 4 11 51 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें तो कितना जोड़ेंगे हम लोग, तो देखिए तो अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा हम लोग को, 2 जोड़े 7 मिल जाएगा हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 22 यहाँ पे देखिए 22। अब यहाँ पे कितना जोड़ेंगे हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 80 मिल जाएगा हम लोग को, क्लियर है। अब 80 में हम लोग कहते हैं जोड़ना है 22 जोड़ना है, कितना जोड़ना है 22, तो 80 में 22 जोड़ेंगे हम लोग तो डायरेक्ट 2। अब इसमें जितना भी दूर रहेगा ऑप्शन में देखिए 2 किसी में है, 2 मात्र एक ही में है, डी में, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस ऑप्शन मिलेगा मारेंगे आगे बढ़ेंगे। समझे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हम लोग का क्वेश्चन 10 हुआ है, 10 धक्का धक क्वेश्चन रहेगा एकदम, 10 को डेली बनाएंगे। आप लोग का सैटरडे संडे हम 100 या 200 के आसपास लेके आएंगे, जो कि लगातार 2-3 घंटा महामैराथन करा देंगे आप लोग का रीजनिंग कंप्लीट। समझे बात को। आज जो बच्चे ऑफलाइन मारना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है आपका, ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है, तो उसका टाइम है शाम में 7 से 8, तो आप लोग वहाँ भी क्लास कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आप ध्यान दीजिए कर रहा है ना कि देखिए तो टी कितना होता है 20 पे, आर कितना होता है 18 पे, पी कितना होता है 16 पे, एन कितना होता है 14 पे। अब कितना आएगा 12 पे, क्या होता है एल, एल किसी में है क्या, ये हम लोग कट गया, ये भी कट गया, अब 2 को मेल मिल गया हम लोग। आइए देखते हैं यहाँ पे बी 2 पे, एफ कितना पे 6 पे, 10 पे, और ये कितना पे गया 10 4 14 पे, 14 पे कोई दिक्कत नहीं है। 14 4 18 कितना आ जाएगा आर आ जाएगा, आर किसी में है क्या, आर एल आर दोनों मिला हम लोग। अब आगे बढ़िए, आर कितना पे 18 पे, ओ कितना पे 16 पे, एल कितना पे 12 पे, एक मिनट हाँ, एल कितना पे 12 पे, 16 18 16 12। अब आइए पर 9 पे और कितना पे, एक मिनट आ जाइए, हम लोग का 18 16 एल, एल है ना, एल 12 9, 9 के बाद हम लोग का आ जाएगा 9, 3 माइनस कीजिए कितना आएगा हम लोग का, 9 में 3 माइनस आता है एफ, एफ किस में हम लोग का है 4, एक मिनट, हम लोग का 18 18 2 16, 16 इसमें कितना हो गया हम लोग को यहाँ से 3 16 4 20, ठीक है 16 4 20, 20 में 3 गया हम लोग को, 10 में 3 गया तो आई 9 पे। देखिए तो आर हम लोग का कितना पे 18 पे, ओ कितना पे 16 पे, आइए एल कितना पे 12 पे, आई कितना पे 9 पे। अब देखिए तो 2 का अंतर, 4 का अंतर, 9 3 12 3 का अंतर, अब कितना का अंतर हो जाएगा हम लोग को, अंतर ही ना है, चलिए यहाँ से नहीं मिलते, यहाँ से मिला लेते हैं, होता क्वेश्चन गलती हो सकता है। देखिए यहाँ पे 23 है ना, कितना 11 का फसला, 11 का फसला 11। अब बताइए इसमें हम लोग 11 जोड़े तो कितना हो जाएगा -21 है किसी में, ऑप्शन हम लोग का ये हो गया, यहाँ गलत दिया हम लोग का, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब एक एग्जाम में आप लोग क्या करेंगे, सोच समझ के ही करेंगे, समझे बात को। एग्जाम में देखिए यहाँ पे देखते सर फसला 18 का फसला है, 16 18 16 18 16 12 9 9 है ना, 18 2 3 18 2 16, ये हो गया आप लोग कितना 12 हो गया, 16 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा माइनर मिस्टेक हुआ, देख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन आगे चलते हैं, देखते हैं ध्यान से। चलिए, कह रहा है कि कुछ पेड़ है ना, देखिए कहता है कि सभी पेड़, सभी है ना, सभी बकरी क्या है, पेड़ है, सभी बकरी क्या है, पेड़। तो सभी बकरी क्या है, पेड़ हम लोग का। तो सभी बकरी हो गई, क्या बना देंगे इसको, पेड़, बकरी क्या बन गई, पेड़, समझे बात को। ये बन गया हम लोग को पेड़। अब क्या कर रहा है, कुछ पेड़ लॉन्ग है, क्या है, कुछ पेड़ लॉन्ग, कुछ पेड़ क्या बन गया हम लोग को, लॉन्ग बन गया, क्या बन गया, लॉन्ग। अब क्या कर रहा है, देखिए कहता है कुछ लौंग मूंगफली है, क्या है, कुछ लौंग मूंगफली, ये बन गया हम लोग को मूंग, है ना, मूंगफली बना दिया, ठीक है, बन गया हम लोग का। अब कह रहा है क्या, देखिए हम लोग को निष्कर्ष में कहता है कुछ मूंगफली बकरी है, बकरी मूंगफली नहीं होगा, कुछ लौंग बकरी है, लौंग बकरी नहीं होगा, ना ऑप्शन ये होगा सही, ना ऑप्शन बी होगा, किसमें है, ऑप निष्कर्ष, निष्कर्ष टू अनुसरण करता है नहीं, निष्कर्ष वन और दो दोनों करता है नहीं, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है नहीं, न तो निष्कर्ष वन न ही निष्कर्ष टू, ऑप्शन का हो जाएगा हम लोग को डी, ऑप्शन का हो जाएगा डी, समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है उसमें युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म का सेट के समान पैटर्न को पालन करता है। दोनों युग्म एक है ना, दोनों युग्म समान पैटर्न को पालन करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोग का इसका अंतर देखिए तो 21 20 एक का डिफरेंस, इसका देखिए तो कितना का डिफरेंस, 20 21 एक का डिफरेंस, इसका देखिए तो 18 17 एक का डिफरेंस, सबका एक का डिफरेंस है। इसमें देखिए तो 16 15 एक का डिफरेंस, 15 14 एक का डिफरेंस, है ना, 13 और 12 एक का डिफरेंस, देखिए तो इसमें। अब हम लोग ऑप्शन छाट लेते हैं हम लोग, ये 20 18 दो का डिफरेंस, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। देखिए तो 20 19 एक का डिफरेंस, ठीक है, 18 18 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि डिफरेंस आना चाहिए। अब देखिए तो ये हम लोग का 20 18 दो का डिफरेंस नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन का हो जाएगा डी। अब यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से ऑप्शन नंबर डी होगा हम लोग को। आगे बढ़िए, चलिए कह रहा है कि हम लोग का पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोल मेज के पारित है ना, पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। अब कहता है देखिए यू टी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, भी और पी के बीच केवल टी बैठा है, आर यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, भी के दाई ओर गिनने पर यू भी के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब बना लेते हम लोग, चलिए देखिए ध्यान से। ये हम लोग बना लिए, कितने लोग हैं, जगह बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। चलिए 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग, और ये कितना लोग हो गया, 7 लोग हो गया। 7 लोग बना दिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बैठा लेते हैं हम लोग, ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यू टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, यू जो है टी के बाएं तीसरे स्थान पे, तो अगर हम लोग टी को आप वहीं बिठा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए यहीं बिठाते हैं हम लोग। तीसरे स्थान पर कौन है, यू टी के तीसरे स्थान पे, यू टी के तीसरे स्थान पे कौन, बाएं तरफ। अब यहाँ बैठा हुआ है तो इसका बाएं तीसरा जाएगा ना, तो कौन स्थान, पहला दूसरा तीसरा स्थान कौन बैठ गया हम लोग को, यू बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यू बैठ गया हम लोग को, तो यू टी के बाएं तीसरे स्थान बैठा हुआ है, पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे, कह रहा है पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान बैठा हुआ है। अभी पी हम लोग समझ में आया, कहते हैं कि भी और पी के बीच केवल टी बैठा हुआ है। अब देखिए भी और पी के बीच ये तो क्लियर कर दिया है कि भी और पी के है ना, केवल बीच में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। तो अब टी तो हम लोग का ही है, तो अब हम लोग का दो पॉजिटिव बनता है। ये तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, पी को यहाँ बैठा सकते हैं और हम लोग पी को यहाँ बैठा सकते हैं, दो ऑप्शन हम लोग को मिल गया। और क्या,
भी को भी को भी यहाँ बैठा सकते हैं और भी को भी यहाँ चेक कर लेते हैं पहले हम लोग। भी को यहाँ बैठा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। आइए, कहा था बैठा है आर यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब थोड़ा ऊपर आ जाइए, देखिए यहाँ से हम छोड़े जहाँ कहा था कि पी क्यू के बाद स्थान बैठा हुआ है। अब देखिए पी कह रहा है कि पी जो है क्यू के बाएं, पी जो है क्यू के बाएं। अब देखिए अब क्लियर हो चुका है कि पी यहाँ है, अब क्यू इधर ही बैठेगा, अब पी इधर ही रहेगा, क्योंकि इधर बैठेगा तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो अब क्लियर हम लोग को हो गया कि पी कहाँ बैठेगा, पी वहां बैठेगा और भी यहाँ बैठेगा, क्लियर है। अब आइए बैठा लेते हैं हम लोग आराम से। हम लोग का पी यहाँ हो गया, पी यहाँ हो गया, अब क्लियर हो गया। अब कहता है देखिए पी क्यू के बाएं, क्यू के बाएं किसे को दूसरा स्थान पे, तो क्यू यहाँ बैठा दिए तो यहाँ आराम से बैठ सकता है, दूसरा स्थान बैठ गया। अब आइए पढ़िए आगे, कहता है आर यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर आर यहाँ बैठता है तो पड़ोसी हो जाएगा, तो आर यहाँ तो नहीं बैठ सकता है और जगह यहाँ खाली है। जब ये नहीं बैठे तो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तो आर को हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। अब एक कौन बच गया हम लोग का, एक जगह भी है, एक आदमी बचा हुआ है, इसको बैठा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठा लिए पी क्यू आर एस बैठा हुआ है, एस एस नहीं बैठा हुआ है, एस बच गया तो लोग इसका करेंगे, इसको यहाँ बैठा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भी के दाई और गिनने से, भी हम लोग का यही ना है, तो दाई और गिनने से, भी को दाई और इधर से गिनेगा ना, तो भी के दाई और गिनने से यू और भी के बीच, यू और भी के बीच, यू और भी के बीच, तो यू और भी के बीच यहां तक कह रहा है ना, देखिए ध्यान से, यहां तक कह रहा है कि इसके बीच का दूरी कहीं वो बैठा हुआ बताइए। तो एक ये बैठा हुआ है टी, दूसरा में पी, तीसरा में आर और चौथा में क्यू, ये ना चार बैठा हुआ है, चार वही ना बैठा हुआ है। तो यू से भी सब लोग गिनते हैं दाया ओर से, तो चार को बैठा हुआ है, तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा हम लोग को, डी, कितना हो जाएगा डी। तो ये सब आप लोग आराम से बैठाएंगे, ये सब पूछने में टाइम देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप लोग सही रहेगा। अब बाकी जो ऑप्शन छठ लोग तो छठ में करेंगे हम लोग। अब देखिए ये हम लोग खतरनाक क्वेश्चन आ गया, कहता है कि एक निश्चित तरीके से केपी को 14 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, केपी को 14, जीएल को 10 और एस डब्ल्यू को 18, ओ एस के 14। तो अब कहता है कि इसको क्या लिखेगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। कहता है के और पी का लिख दिया 14 और जी और एल को बना दिया 10, ये हम लोग का 11, ये 7, यही ना होगा, ये 16 और ये 12, ये 14, ये 14, ये कितने का है ना, 11 और 4, यानी कि फासला दोनों को देखिए तो कितना कितना फासला हो रहा है। अगर 14 में से 11 में सब लोग 7 घटा दें तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में से 12 घटा दें कितना बचेगा, 4 बचेगा, इसमें से भी 4। हम लोग को समझ में आ रहा है कि सबका 4 के फासला है, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं, एस डब्ल्यू 18 ओ एस कितना पे, 19 पे, ये कितना पे बोलिए 15 पे, तो 15 4 से हम लोग क्लियर मालूम चल गया कि 4 का फासला है। अब यही से छाट लेंगे हम लोग। ओ बताइए, ओ से 4 कम किया तो कितना आ जाएगा, 15 में 4 कम करिएगा कितना होगा, 11, 11 पे क्या आता है के इसमें है कहीं पे देखिए तो नहीं, हम लोग ये अफसर खत्म, ये अफसर खत्म, अब के 2 बच गया, आइए है ना, एक्स है, एक्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, 24 में 4 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग को, बोलिए 20, कितना आ जाएगा 20, 20 में क्या होता है आप लोग का टी, टी इसमें भी है इसमें भी है, अब दोनों में है। अब आइए यहाँ से देखते हैं हम लोग, अब कितना था, ये 13 था, ये कितना था, 13 में 4 कम कीजिए कितना आएगा, कितना आ जाएगा हम लोग को 9, कितना आएगा 9, तो 9 यहाँ पे हम लोग का मिल रहा है 9, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के देख लेंगे, समझ लेंगे तब बनाएंगे। आगे चलिए, तो आज हम लोग का क्वेश्चन 9 ही था, 10 नहीं था, हम बोले थे 10 लेकिन क्वेश्चन कितना था 9। तो आज के लिए तय रहेगा, फिर कल मिलते हैं आप लोग के साथ हम 10 का दम लेकर। तो आप लोग रोज लाइव बने रहिए और रोज देखिए, आप लोग बताए हैं कि सैटरडे को 250 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो कि महामैराथन चलेगा आप लोग को, जो जितना अभी तक पीछे एग्जाम हुआ है पूरा प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और एक क्वेश्चन आप लोग कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।